नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 10 न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शन के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों की दिल्ली पुलिस ने पहचान की। पुलिस ने 20 से 25 जुलाई तक प्रदर्शन स्थल पर ऐसे 2,873 लोगों की पहचान की। सूत्रों के अनुसार इनकी पहचान फिजिशियन रिकॉग्निशन सिस्टम और तकनीकी माध्यमों से की गई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये लोग जंतर मंतर और नई दिल्ली के आसपास हुई हिंसा में शामिल थे। पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर 28 जुलाई को लोकसभा में चर्चा होने की संभावना। संसदीय सूत्र के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष सहमत हो गए। पवन ने किया ये पाप, 10 दिन से बंद था कमरा, बदबू आई तो खुला राज, फंदे से साथ मिला बिहार से आई महिला की लाश। एसीपी ने बताया कि घटना के बाद फॉरेंसिक टीम को मिलाकर साक्ष्य और नमूने जुटाए गए। प्रेमिला के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी। प्रेमिला की बेटी विद्या किसी रिश्तेदार के पास गई और उसके आने पर बातचीत की जाएगी। हत्या है या आत्महत्या, इसका स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। नीट के बाद अब गुजरात में बीएएमएस पेपर लीक, आप नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा भाजपा और पीएम मोदी की मिलीभगत। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में बीएएमएस का पेपर लीक होने का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार और पीएम मोदी को तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत के कारण ही देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ने लगातार मामले की पड़ताल के लिए विशेष जांच समिति बना दी गई है। बुलंदशहर में घर लौट रहे थे, रास्ते में मौत से हो गई मुलाकात। एक साथ बुझे दो घर के चिराग, एक अलीगढ़ तो दूसरा फिरोजाबाद का था। पुलिस ने चारों घायल युवकों को अलीगढ़ मेडिकल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने इरशाद और अमन को मृत घोषित कर दिया। वहीं नसीर और प्रशांत का वहीं उपचार चल रहा है। हरिद्वार में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी, पहली बार साइबर कमांडो की तैनाती। हरिद्वार में कांवड़ मेले के लिए सभी विभागों की तैयारी पूरी कर ली गई। सेक्टरवार अधिकारियों की तैनाती की गई और जहां भी कोई कमी मिलेगी उसे तत्काल दूर किया जाएगा। केस लड़ेंगे कपिल सिब्बल, फंड जुटाने के लिए वेबसाइट। सीजीपी ने शुरू किया नया अभियान, क्या होगा पूरी योजना। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद सीजीपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस और कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए एक नया ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के समर्थन से लॉन्च हो रही इस वेबसाइट के जरिए देश का कोई भी नागरिक ₹1 से योगदान दे सकेगा, जिससे देश के कई प्रभावित छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। सीजीपी को सरकार का अल्टीमेटम, वादे के बावजूद हो रही पुलिस कार्रवाई, एफआईआर वापस न हुई तो फिर होगा प्रदर्शन। आशुतोष रंगा का कहना है कि सरकार के साथ यह तय हुआ था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर पुलिस की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन इस वादे को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। आरोप है कि बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली और अन्य राज्यों में सैकड़ों छात्रों की निगरानी की जा रही है और उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और 4 दोषियों को फांसी हो, दिल्ली पुलिस बोली जानवर बन गए थे सभी। दिल्ली पुलिस ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के सनसनीखेज मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की। पुलिस ने कहा कि दोषियों ने पीड़ित और बेरहमी से हमला करते हुए जानवरों के स्तर तक गिर गए थे। इस्तीफा सिर्फ शुरुआत, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का बयान, बोले अब अच्छे दिन आने की उम्मीद। सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं को समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आजम खान का वजूद कोई खत्म नहीं कर सकता, जौहर यूनिवर्सिटी पर पहली बार खुलकर बोली पत्नी तजीन फातिमा। जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में छात्रों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर तजीन फातिमा ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन इसे बचाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी जल्द रामपुर आ सकते हैं और उन्हें 28 जुलाई की सुनवाई को उम्मीद है।
आंदोलन पर बड़ा एक्शन, सैकड़ों गिरफ्तार, परिजनों का आरोप, निर्दोषों को भी भेजा जेल। पटना में 22 और 25 जुलाई के छात्र प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर बेउर केंद्रीय कारा भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि कई निर्दोष युवकों को भी बिना पर्याप्त जांच के गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। सीजेपी प्रोटेस्ट में वायरल इरफान कौन, जिसने गूगल से सीखा संविधान, अब राहुल गांधी उनसे मिले। राहुल गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं। उन्होंने कहा, संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नजरिया और सीखने की उसकी इच्छा, यहीं से संविधान शुरू होता है। प्रदर्शन की चेतावनी, दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, हालात पर पुलिस की पैनी नजर। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के दोबारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बीच नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। तेजी से बदलती परिस्थितियों पर क्या कह रहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों से मिलेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में होने वाला बड़ा खेल। बंगाल की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई। खबर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसदों से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अब इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। 1 अगस्त से बदल रहा तत्काल टिकट बुक करने का तरीका, रेलवे ने लागू किए नए नियम। अब ऐसे होगी बुकिंग। 1 अगस्त से तत्काल टिकट की काउंटर बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया। जानिए नए टोकन टाइमिंग, कितने टोकन मिलेंगे और यात्रियों को क्या फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट से समाधान की उम्मीद कर रही है। सरकार ने अदालत को बताया कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए संशोधित मेरिट सूची के पात्र अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्त की जा सकती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमोल बागची और बी मोहना की बेंच के सामने यूपी सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाले मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों 14 दिन की न्यायिक रिमांड की 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई। 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर गोरक्ष पीठ में शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखेंगे। वे अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव की पूजा कर शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे, साथ ही नाथ पंथ की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।